हेलो साहिल भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मोमिन है सर आप? हाँ, मोमिन हूँ मैं। नमाज वमाज पढ़ने वाले मोमिन है या हल्के फुल्के है? नमाज नहीं पढ़ता ब्रो मैं। सूरा ईरा कोई आता है आपको? हाँ, सूरत आती है ना। कौन सी पढ़िए। सुनाऊँ? ये 10। इन आते ना कल को सर फसल रब्बी का वनहर इन नसानिया तो वो लगता है। हम्म। और कोई सुनाओ? हाँ सुनाओ, जो जो याद है तब्बत यदा सुनाते जाओ। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जाता लिए सयस्ला नारन जाता सॉरी तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन जाता। नहीं आता यार, इतना अच्छा, इतनी आती है। जिसका फिर हाथ तोड़ने की बात चल रही है इस आयत में, उसी का नाम आप नहीं कुल ले हु पा रहे हैं। कुल उसी के नाम से हुवल्लाहु तो ये अहद पूरी अल्लाहु आयत है। समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर आती है भाई, कुल औज़ु पारा बिरब्बिन अम्मा के नास। अलावा भी कोई पारा आपको याद है? सुने, ये तो बड़ी का। भाई, पारा अम्मा के अलावा भी कोई और पारा पढ़ा है कि नहीं आपने? यार, मोमिन नहीं आते भाई, सिर्फ नहीं। पारा अम्मा के सुनाते हैं। मतलब 29 पारा और आप लोग पढ़ते ही नहीं है क्या? सिर्फ एक पारे पर ईमान रखते हैं? बात तो सही है आपकी, पर नहीं कर पाता हूँ मैं इतना आसान सा। लगता होगा, छोटी छोटी सूरा है इसलिए ना। ऐसा भी कह सकते हो आप। सही बात है। फिर आपसे ठीक क्या है बातें चलिए। करें, आप तो उतना चले सर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कि मोमिन ही है ये। तो भाई नमाजें भी नहीं पढ़ते, हालांकि अल्लाह के रसूल तो कहते हैं कि एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम में, काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। सही बात है। तो आप सीरियसली नहीं नहीं लेते अपने रसूल को? सीरियसली। नबी मेरे पास फरमाते कोई हैं जवाब नहीं है कुर्रतु आप ऐनी क्या। फी सलात। नबी ने हाँ, फरमाया सही ना, बात है। कुर्रतु ऐनी फी सलात, अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो मेरी आंखों की ठंडक है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ हाँ, तो आप बिल्कुल नबी को बिल्कुल। सुकून पहुंचा ही नहीं रहे, उनको तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। सही बात क्या है, पर सीरियसली नहीं ले रहे अपने नबी को? मैं थोड़ा मैं एकदम हार्डकोर मोमिन तो नहीं हूँ। पर देखो, बेसिकली मेरा बहुत सारा कंफ्यूजन है। जैसे कि रिलीजन को लेकर हम्म। बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो मैं नॉन बिलीवर तो नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मेरे हम्म। फेथ को लेकर कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। पर हम्म। मैं नॉन बिलीवर तो नहीं हूँ। पर कुछ ओके। कुछ चीज़ें मुझे इस्लाम की पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। क्या जैसे कि आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि आप इस्लाम की चीजों को नापसंद समझे? नहीं, वो इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। तो फिर मुसलमान कैसे रहे? आप तो निकल गए, खारिज हो गए। क्योंकि वो मैं देखो, इसलिए बोल रहा हूँ। इस्लाम में नहीं, एक एक चीज़ है कि कोई चीज़ जब तक ज़बान पे नहीं आती, अभी मैंने बोल दिया आपके सामने ये बात, तो अभी क्योंकि खा मुझे लिया। बात करनी, नहीं, मुझे बात करनी थी इसलिए मैंने बोला। तो पर निकल गया ना अभी जबान से, तो जबान पे भी आ गई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ज़बान पे आ नहीं गई नहीं, बात। साहिल भाई इनका तो स्टेटमेंट ले लें, बल्कि जो ये कहना चाह रहे हैं ये और जबरदस्त होगा जी भाई। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपके सामने बोल दिया, क्योंकि ये बात मुझे करनी थी आपके सामने। हाँ। जैसे मैं एक 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 फॉर एग्जांपल, मैं बचपन से मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, ठीक है? हम्म। तो ये बात मैं किसी से वैसे कर नहीं सकता। आपको भी पता है कि अगर मैं फैमिली में ऐसे बात करूँ तो हम्म। क्या हो जाएगा, आपको भी आइडिया होगा। तो राइट। तो हाँ, ऐसे तो खतरनाक मजहब को आप दिल से भी क्यों अच्छा मान रहे हैं? कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद है भाई इसमें। कुछ कुछ हम्म। चीज़ें पसंद है, कुछ कुछ चीज़ें, और मैं इसको मैं एक्चुअल में जो अ, जैसे कि जन्नत जहन्नम की बात आती है ना, वहाँ पे मैं बहुत ही वो हो जाता हूँ कि अगर वाक़ई में जहन्नम है, तो मैं जहन्नम में हम्म। नहीं जाना चाहता। समझ रहे हो ओके, बात को? डर। तो हाँ, और डर, फियर। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि अ, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ कि जब भी मेरे सामने कोई ऐसा सवाल आता है, कोई भी सवाल, जैसे कि इस्लाम इलॉजिकल बात अगर इस्लाम की हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म। कोई इलॉजिकल बात, अगर आपने कोई अभी अभी आप ये स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि भाई ये कुएँ के पानी वाला, तो वो बात मेरे समझ में नहीं आई। यानी मुझे थोड़ा आपकी बात सही लगी, थोड़ा इस तरफ ऐसा लगा कि भाई ये इलॉजिकल हो सकता है।
तो अगर हम्म इलॉजिकल बात मेरे सामने आती है तो फिर मैं उसके पीछे थोड़ा रिसर्च करता हूँ, आपकी हम्म स्ट्रीम में देखता हूँ, मैं फॉलो भी करता हूँ आपको। और फिर कुछ कुछ जगह पे मुझे लॉजिक मिलता है, जैसे कि जाकिर नायक को सुन लिया, फिर कभी कभी हम्म मैं मुफ्ती मैंग को सुन लेता हूँ, फिर क्या कभी लॉजिक कभी मिला आपको वो बताएं, किस चीज में लॉजिक मिला? जैसे कि अ, एक सिर की बात थी, सिल्क किसकी? सिल्क सिल्क वाला, सिल्क सिल्क शिरक। का जो क्वेश्चन था। हाँ, सिल्क का हाँ। क्वेश्चन मुझे बहुत हर्ट करता था, बिकॉज के मेरे भी फ्रेंड्स है हिंदू, बहुत सारे। हम्म तो हम्म और वो बहुत अच्छे हैं, यानी मेरा एक दोस्त है पुरुषार्थ, और हम्म मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा है, यानी उसके जैसा बंदा अच्छा, मैंने आप मेरी लाइफ में नहीं नाम देखा। वाम ना बताएं भाई, क्योंकि आप जो है वो आपको लाखों लोग देखेंगे सुनेंगे बाद में, फिर आप मेरे को हाँ बोलेंगे हाँ। मैंने इसका नाम बता दिया, मेरी जान को खतरा हो गया, ये हो गया। पर्सनल डिटेल कुछ भी ना बताए। ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा है, दूसरे भी दो तीन दोस्त हैं मेरे, बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, यानी मेरी भी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, लोगों की भी बहुत हेल्प करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि गरीबों की हेल्प करते। तो मुझे तकलीफ होती थी इस चीज़ से, कि शिर्क वाला जो सिचुएशन है, कि वो इस्लाम में सही में बहुत ही क्रूअल है, मैं अगर कहना चाहूँ तो, कि हम्म अगर कोई बंदा अगर अल्लाह को नहीं मानता, तो वो मतलब कि वो जहन्नम में ही जाएगा, अगर कितना भी अच्छा बंदा हो। हम्म पर फिर मैंने ये सोच फिर मैंने कुछ वीडियोज़ देखे ज़ाकिर नायक के वगैरह, तो उसमें से मुझे पता चला कि आफ्टर ऑल अल्लाह मालिक है। तो हम्म अगर उसके लिए ये शिर्क वाला गुनाह उसके लिए बड़ा ही हो सकता है, रीज़न बीइंग के अगर वो उसने ही अपने को बनाया है और हम उसको ही नहीं पहचानेंगे, तो फिर उसको बुरा लगेगा ही, ऑब्वियस है, हम्म बहुत ऑब्वियस है। हम्म तो फिर ब्रो ये गोल-गोल ही घूम मतलब कि ये गोल-गोल ही घूमता रहता है मेरे माइंड में, कि नहीं ये तो फिर आप यहाँ कन्विंस से। नहीं हुए ना उसके आर्ग्यूमेंट से? ये आर्ग्यूमेंट को तो अभी हाँ, तोड़ दूं मैं। हाँ भाई। ये आर्ग्यूमेंट को तो मैं अभी तोड़ दूं। सही इसमें बात है। कौन सा उसने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दे दिया? आप सबसे पहले तो कन्विंसिंग ये ये है बताओ। कन्विंसिंग ये है हाँ। कन्विंसिंग ये है कि अगर अगर मैं एक अगर मैं मालिक हूँ और मेरा नौकर हम्म मेरी बात नहीं मानता, तो मैं ऑब्वियसली उसको काम से निकालूंगा, या उसको हटाऊंगा वहां से, या तो कोई ना कोई सजा दूंगा, या कुछ भी मतलब के। तो हम्म अल्लाह आफ्टर ऑल मालिक है। तो अगर हम्म और दूसरी चीज मेरे को ये समझ में आई, हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आ, ये एक चीज तो है कि चाहे बंदा फॉर एग्जांपल वो अ, अ, अरे थोड़ा मूर्ति पूजा जल्दी वगैरह जल्दी नहीं बढ़ो करता हो। भाई। हाँ, सॉरी भाई, हम्म मेरा बोलने का तरीका, मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ ना, तो ऐसे ही बात करता हूँ मैं। हम्म नर्वस हो गया हूँ मैं इसलिए। तो मैं ये अच्छा। बता रहा हूँ कि समझ लो मूर्ति पूजा वगैरह, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर गॉड में बिलीव करता है, तो हम्म वो जहन्नम में नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हम्म क्योंकि अगर गॉड में बिलीव करता है वो बंदा, तो वो 100% वो जहन्नम में नहीं जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, के कोई भी हो। क्या ये बात आपको जाकिर नाइक ने ऐसा बोली कोई भी बयान में? जाकिर नाइक ने ये हिसाब से नहीं बात करी है, पर ये हम्म, मैं मेरे लॉजिक से बता रहा हूँ, जो मैंने सिल्क को तुम्हारा मैंने लॉजिक, समझा है। सुनो, तुम्हारा लॉजिक जो है वो इस्लाम का लॉजिक नहीं है ना। इस्लाम तो साफ साफ नहीं, कहता है काफिर को, काफिर जो होगा उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलाएगा अल्लाह। शिर्क ऐसा नहीं गुनाह है भाई, जो माफ पर नहीं करेगा। एक जगह पे मैंने ये सुना है जाकिर नाइक हम्म के मुंह से, कि जैसे कि इस्लाम को हासिल करने के लिए पूरा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा हम्म कलमा है, ठीक है। अभी अ, कयामत के करीब-करीब कोई टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले लोग भी खाली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाले लोग होंगे ही नहीं, खाली अल्लाह को पहचानने वाले लोग होंगे। नहीं तो वो ऐसा लोग नहीं भी है। जन्नती है। ऐसा नहीं है, कोई नहीं, भी ये इसमें मैं नहीं है। सुना है। नहीं, मैंने सुनने से क्या होता है? फैज़ अहमद के बयान में सुना है सु, 100%। सुनने से फैज़ क्या अहमद। होता है, वो हदीस पेश करे। कौन सी हदीस बोले ऐसा कि जो रसूल को नहीं माने सिर्फ भाई, अल्लाह को माने वो भी जन्नत में जाएगा? फैज़ अहमद के बयान में मैंने ये सुना है भाई। अरे बयान में ये सुना मैं है, मेरे को वो हदीस चाहिए जहां पे हो कि रसूल की रिसालत का इनकार कर दे और सिर्फ अल्लाह को माने तो वो जन्नत में जाएगा। बल्कि जो ऐसा कर नहीं, रहा है वो खुद खुदा कुरान के अगेंस्ट में जा रहा है वो।
अगर वो वाकई में ठीक है, इस्लाम मुझे वाले अल्लाह हदीस को मान नहीं, रहा है, नहीं, रमेश हदीस बोला तो सुन मुझे लो पहले बिल्कुल, बात। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। अगर वो लॉजिकली भी ये सही नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अगर वो कुरान वाले अल्लाह को मान रहा है तो वो कुरान का दारोमदार जो है वो पूरा आयत और रसूल के जरिए से ही, और उसी नहीं कुरान लेकिन में लिखा साहिल हुआ भाई, है। हाँ, हाँ कुरान की आयत भी है ना, वो मा काना मोहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व वो खातमुन खातम नबिय्यीन। नबीय्यीन, हाँ। यानी हाँ, यानी मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी हैं। तो इसका मतलब अगर कोई नबी को खातमुन नबिय्यीन या रसूल या नबी नहीं मान रहा है मोहम्मद अरबी को, तो आयत का इनकार कुरान का कर रहा है। इनकार कर और रहा अगर है। आयत का इनकार कर रहा है, कुरान का इनकार कर रहा है, तो फिर वो मुसलमान नहीं रहा भाई, है ना। तो कुरान की आयत है मा काना मोहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। समझ रहे भाई। और जाकिर नायक साहब का वीडियो मेरे हाँ, पास है समझ रहा जिसमें हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह पर यहाँ ईमान नहीं ला रहा है, मुसलमान नहीं, तो वो जन्नत नहीं जाएगा। आप कहें तो हम उसका लिंक दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और दूसरा देखो नहीं, कि वो मैंने आप सुना है कि, हाँ, हो हाँ, कि, बोलिए साहिल भाई। हाँ, मुझे ये बताओ कि शिर्क की जो बात कही आपने, ये तो एकदम इलॉजिकल बात है। वो इस वजह से कि खुदा को गुस्सा आ जाएगा, आपने कहा। मुझे बताओ, क्या खुदा आसमान पे दिखता है? नहीं भाई। नहीं दिखता, राइट। अगर हम्म, खुदा दिख रहा होता और उसके बाद अगर उसका कोई इनकार करता, फिर गुस्सा अगर अल्लाह को आता तो समझ में आता। अल्लाह तो हाँ, आसमान वो पे बात दिख है नहीं रहा आपकी। है ना, क्योंकि हम्म, एब्सोल्यूट नहीं है ना ये चीज कि अल्लाह है। हाँ, सही बात है। ये बात पे गौर करना। ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है कि अल्लाह दिख रहा है उसके बाद कोई इनकार कर रहा है तो अल्लाह का गुस्सा जायज है। अल्लाह दिख नहीं रहा है भी क्या नहीं है वो भी नहीं मालूम है, फिर उसको किस बात की चिढ़, हाँ, किस बात पे गुस्सा? वो पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है आपका। और 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 दूसरा ये बताओ कि आपने किसी को काम पे हायर किया, हम्म, ठीक है। आपने किसी को काम पे हायर किया, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको बॉस 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 बोले, या जो काम के लिए रखा है वो काम करे? काम के लिए रखा है वो काम करे। है ना, वो आपको बॉस मानता नहीं मानता, दिल से मानता नहीं मानता, उससे आपको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ेगा? काम से फर्क पड़ेगा, अगर काम नहीं काम करेगा से तो। फर्क पड़ेगा, राइट। तो जो बाकी हम्म, रिलीजन में, या जैसे कि आप सनातन ले लीजिए, उसमें जैसा कर्म है, ठीक है, चलो मैं रिलीजन का हम्म, नाम नहीं लेता हूं, मैं बताता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो अगर कर्म पे होता, जन्नत और हम्म, जहन्नम, कि कोई अच्छा हम्म, काम करेगा तो उसको अल्लाह जन्नत देगा, जो बुरा काम करेगा उसको जहन्नम देगा, तो यहां तक तो ये तो लॉजिकल है। लेकिन इस बात पे जहन्नम देना कि भाई मेरी इबादत नहीं करता था, किसी और की करता था, हालांकि वो दिख भी नहीं रहा, उसको कोई ढूंढ भी नहीं सकता, उसकी बातें इलॉजिकल है, उस पे किसी को हमेशा हमेशा के लिए जलाना, तो ये तो भाई बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ, ये बहुत ही, मैं बोलूँगा बहुत ही क्रूल थिंग है इस्लाम का, कि हमेशा हमेशा की जान कोई कैसे बर्दाश्त करेगा यार, हमेशा हमेशा के लिए कोई जलेगा कैसे? यानी मेरा दोस्त ही है समझ लो कोई, तो हम्म। वो किसी के बस की बात नहीं है कि वो ऐसा आपने कोई हो एक सके। हेलो साहिल तो सर। हाँ, एक मिनट, एक अपने प्यारे भाई, हमारी एंजल जी भी आ चुकी है। एंजल जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू। बस इनके ही बात पे बोलना चाह रहे थे एक बात। इनके ही पॉइंट पे ये कह रहे हमेशा हमेशा कोई कैसे जलेगा। अगर ये एक सोच लीजिए हमेशा हमेशा का क्या मतलब है। जब आदमी को एक बार ही डालेगा तो एक ही बार में उसका काम खत्म है, तो वो हमेशा कैसे जलेगा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। जब किसी नहीं, चीज में वो 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 एंजल जी, वो एक अलग पॉइंट है कि नहीं तो हाँ, तो वो यहाँ पे वो बात ही गलत हो जाता ना कि हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। और दूसरा नंबर आप कह रहे कि अल्लाह ने बनाया तो बनाया, भेजे यहाँ है तो सबको मानना चाहिए। अगर कोई इनकार करता है तो फिर ये तो गलत हुआ ना। जब कोई पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाकर बैठा है, ठीक है, तो हम एक इंसान है। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल, अगर पता नहीं सही है या गलत, लेकिन हम देना चाहेंगे कि अब जैसे आप ले लीजिए कोई एक्ट्रेस है ना, उसका जो फोटो होता है वो देखिए एक रोड पे भी फेंका रहता है, एक ट्रक के पीछे लगा रहता है, उस पे गालियां देते हैं लोग उसके पीछे, मतलब कुछ भी उसका फोटो के साथ करता है, ठीक है।
तो वैसा ही अल्लाह, तो उनको पता है कि मेरी औकात क्या है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके फोटो के साथ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका पता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। तो अगर अल्लाह को कोई मान रहा नहीं मान रहा, उससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको, तुम अगर मुझे नहीं मान रहे हो तो हम तुमको जहन्नुम में डाल देंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस लेवल का है कि कोई माने ना माने, वो अपना काम कर रहे, और जो 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 उन्होंने बनाया जिनको, वो अपना काम कर रहे हैं। वो उनको कहने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं था हर कदम पे कि हम तुमको जहन्नुम में डाल देंगे, हमेशा आग में जलोगे, तुम्हें ऐसी अजाब देंगे, ये कहने की जरूरत ही नहीं था। बस इतना ही। जी सही बात आप। हाँ सही बात। समझ है? तो भाई क्यों रहना फिर इस चीज में, इस जंजाल में, इस गंदगी में, इस इलॉजिकल कॉन्सेप्ट में? भाई तो कहाँ जाऊँ फिर मैं, आप बताओ चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ। एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर में गंदगी है। हम्म। गंदगी बहुत छोटी चीज होती है। ये समझ लीजिए कि आपके घर में बॉम्ब है, हम्म। ठीक है? अब हम्म। कोई किसी ने आपको बता दिया प्रॉपरली और साबित भी कर दिया कि आपके घर में बॉम्ब रखा हुआ है, हम्म। आप क्या उससे ये सवाल करेंगे कि मुझे पहले दूसरा घर दो तो मैं इसमें से निकलूंगा, या फिर घर से निकल जाओगे पहले अपने उस घर से? नहीं साहिल भाई, पहले। सिचुएशन क्या है पता है कि बॉम्ब मेरे लिए है, पर मेरे माँ बाप हम्म। के लिए बॉम्ब नहीं है, मेरे हम्म। दादा दादी के लिए बॉम्ब नहीं है, मेरी बीवी के लिए बॉम्ब नहीं है। हम्म। तो उनके लिए तो वो समझ लो मिठाई है। हम्म। बात को समझो आप। तो अभी तो मैं, उसके लिए आप क्या कर सकते और हैं? मैं जो जिस जगह पे रहता हूँ ना भाई, हम्म। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वो ऐसी ही जगह है कि पूरी इस्लामिक कम्युनिटी है यहाँ पे। ठीक है, मैं यानी तो समझ भाई गया यहाँ आपका पे मैं, मुद्दा, समझ गया। आपको कौन कह रहा है कि किसी को बताइए कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, या किसी से तस्करा कीजिए? कौन कह रहा है? भाई आप गलत समझ रहे हैं ना, तो ठीक है, अपने आगे आने वाली जो नस्लें रहेंगी उनको इस तरीके से डालना, इस्लाम की शरिया में ना डालना, है ना? उनको दिन की तालीम देने के बजाय दुनियावी तालीम देना। फिर हमें अब्दुल कलाम चाहिए यार इस देश को, समझ रहे हैं ना भाई? सही बात है। हम्म। तो बोलने का मकसद ये है प्यारे भाई कि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके सबको बताना शुरू कर दे। आप एटलीस्ट, हम्म। आप गलत मानते हैं क्या, आप निकल जाइए। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं, औलाद है, तो उनको इस जंजाल में फंसने नहीं दीजिए। धीरे धीरे अगर हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, आपकी वाइफ अगर थोड़ी समझदार है तो आहिस्ते आहिस्ते उसको डोज देना स्टार्ट करो। उसको भी ये मत बोलो कि आपने छोड़ दिया, नहीं। आप उससे एक एक बात रखो और देखो कि किस तरीके से वो रिएक्ट करती है, समझदार है या नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत अक्ल लगा रही है तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, वो भी निकल जाए तो बड़ी बात हो गई। फिर उसके बाद अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं है, उन पे ट्राई कर सकते हो क्या, मेहनत कर सकते हो क्या? अगर नहीं कर सकते तो मत करिए। एटलीस्ट आपकी फैमिली जो है या आपके बाद जो मेरे जनरेशन आपकी पेरेंट्स अभी आएगी, हज पे है। हाँ ठीक है, वो जब भी आ जाए तो एटलीस्ट जो आपकी जो औलाद है, आपकी बीवी, ये तो कम से कम इस झंझट में, इस बेकार से मजहब में नहीं रहेंगे ना। समझे भाई? बिल्कुल साहिल भाई, मैं कोशिश, पहले तो मैं, पहले ठीक है आप साहिल भाई। खुद मुतमईन हो जाओ कि ये एक गंदा मजहब है, इसमें मुझे नहीं रहना। बताओ नहीं, वो एक अलग हम्म। मसला है, लेकिन कम से कम आप कंफर्म हो गए, आपको ये यकीन हो गया कि यार ये क्या इलॉजिकल। और आप देख लीजिए, कोई भी चीज लॉजिकल नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट। मैं तो आपको एक छोटी हाँ बात यानी बताता हूँ। एक चीज होती है, एक चीज आपकी सही है हम्म। कि इस्लाम के अंदर सर्कल ही घूमता है बहुत सारी सर्कल ही जगह है पे। ना। मेरे को हाँ। आज तक किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि अल्लाह को इंसानों का टेस्ट लेना ही क्यों था। हम्म। है किसी के पास जवाब है? टेस्ट लेना नहीं ही साहिल भाई, क्यों था? सही अच्छा बात है बना साहिल देता, दुनिया को ही जन्नत बना देता, या एक जन्नत में ही डाल देता। टेस्ट लेना क्यों था? भाई। इसका जैसे कि मेरा जवाब भी, आज तक और ता कयामत तक, मेरा ये सवाल का जवाब जो है कोई नहीं दे सकता, जैसे मेरे कन्विंसिंग पास आंसर भी कोई ऐसे नहीं दे क्वेश्चंस है सकता कि जो, भाई अल्लाह ने टेस्ट लिया ही क्यों, क्या वजह थी अल्लाह को टेस्ट लेने की, क्या वजह थी, अल्लाह को क्या मिला।
ये सवाल का जवाब आज तक कोई भी मोमिन किसी ने नहीं दिया। कन्विंसिंग और आंसर, कोई एक अच्छा आर्ग्यूमेंट किसी ने भी नहीं दिया। इंसान लोग क्यों टेस्ट लेते हैं? जैसे कोई बोलेगा हम लोग भी तो लेते हैं ना एग्जाम। अरे हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत है। टेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे बंदा चाहिए। यानी अगर मैं कंपनी में हूं तो मेरा रिक्वायरमेंट डेवलपर की है, मैं लिमिटेड इंसान हूं, ठीक है, मुझे डेवलपर की जरूरत है, तो डेवलपर ही अंदर आए और वो मेरा काम करके दे, इस वजह से मैं उसका टेस्ट लेता हूं। सही बात है। अगर मेरे में पावर है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा उसको मैं अपनी पावर से डेवलपर बना सकता हूं, तो भाई क्या मैं टेस्ट लूंगा? क्या सीधा उसको डेवलपर बना दूंगा? हाँ, यानी दुनिया की बात और वो बात पूरी अलग है। आपकी बात मैं इनकार नहीं करूंगा यहाँ पे। है ना? मैं समझ पा रहा हूँ ये आप जो कह रहे हो। टेस्ट तो आदमी जरूरत के हिसाब से लेता है कि उसकी जरूरत होती है, उसका फायदा होता है। हम्म, 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 तो यहाँ पे बिल्कुल बेमतलब सी चीज है कि अल्लाह को टेस्ट लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्या उसका फायदा? सही बात है कोई आपकी। आंसर नहीं। तो सारी के सारे जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो सारा इलॉजिकल है भाई। साजिद कुछ बोल रहा था, आई एम रियली सॉरी, साजिद बोलो। नहीं, कोई नहीं। मैं ये कह रहा था इसमें अगर तकदीर का अभी ऐड कर दें, आपने जो बात बोली है, तो लाला जी की स्ट्रीम हुई थी, आप उसको भी देख लीजिएगा भाईजान, है ना? सैटरडे की स्ट्रीम थी एडम सीकर उर्दू के चैनल पे। तो तकदीर में लिखा हुआ है जो, तो क्यों पहले अल्लाह ने लिख दिया कि साजिद इस्लाम छोड़ेगा या साहिल इस्लाम छोड़ेगा? यार क्यों ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा भी तो लिख देता, क्योंकि जो खुदा ने लिख दिया साजिद वही करेगा। साजिद अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया पहले से। मोहम्मद एक पैदा होंगे 1400 साल पहले, वो रसूल होंगे। साजिद एक पैदा होगा, वो इस्लाम लाएगा, फिर वो काफिर हो जाएगा। तो ये मैं खुद से तो कर नहीं रहा हूँ भाई, समझ रहे हैं ना? हाँ, सही बात है आपकी। चलिए, आज हमारे रमीज साहब का भेजा जो है दिमागी अपंग निकल गया। आई होप वो अपने घर वाले के अंदर ये दिमागी अपंग आने नहीं देंगे, खास करके उनकी जो नस्ल चलेगी। रमीज भाई के लिए एक गुलाब का फूल हो जाए यार। लाइव सेशन में एक हमारे प्यारे भाई ने इस्लाम को छोड़ा और इसकी हकीकत को समझा, तो एक गुलाब का फूल तो बनता ही है रमीज भाई के लिए। बिल्कुल। और भाईजान किसी को बतलाने की जरूरत नहीं, किसी को अपना बताए। आप जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह रहें, नमाज पढ़ने जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप समझ रहे हैं जिस तरीके से, उसको भी धीमे धीमे तर्क कीजिए, पीछे जाइए, है ना? फिर आपकी जो वैसे भी वो क्वालिटी नहीं है पढ़ सब। रहे थे, हाँ हल्के हाँ, फुल्के। और हाँ, हल्के फुल्के भाई पहले मेरी इन्होंने बता जुम्मा दिया नहीं था। होती है कभी। और जो सबसे करीबी आपके हैं, आपकी शरीक हयात, आपकी अहलिया होंगी, आपकी वाइफ होंगी, तो उनको धीमे धीमे बतलाइए हकीकत इस्लाम के। फिर औरतों को क्या हक दिया गया, ये एंजल जो ऊपर बैठी है ना, इनका भी चैनल है, उन पे जाकर के देख लीजिएगा औरतों को क्या हक दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है ना? तो धीमे धीमे वो भी उस रास्ते से निकलेंगी। जब आपके बच्चे होंगे तो उनको दीनी तालीम की जगह दुनियावी तालीम दीजिए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए ना, फिर देखिए हाँ, देश उस पे तो तरक्की मैं करता ध्यान है। दे ही रहा हूँ हाँ भाई। बिल्कुल। ठीक है रमीज देखिए भाई, आपके लिए बहुत अच्छा गुलाब ठीक लगा है आया है। आपसे जी। बात करके। साहिल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। साहिल भाई और साजिद भाई और एंजल थैंक यू एवरीवन, थैंक लाइक बाय बाय। थैंक यू, यू थैंक सो यू। वेरी मच।